हेलो एवरीवन, आज हम वो कंटिन्यू करेंगे कि जो 5 ईयर प्लान्स थे उनके गोल्स क्या थे, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अब लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग ये पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्टली की है जो लॉन्ग पीरियड गोल्स है ना, कि पूरे 5 सालों में कि हम क्या क्या करेंगे। कॉमन गोल्स होते थे जो, वो होते थे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, जो प्रॉपर जैसे कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल, एक रेवोल्यूशन लाना एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ताकि जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो बढ़ सके। अब इसमें हम क्या देखेंगे, लॉन्ग पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। फर्स्टली जो हमारा पॉइंट है वो है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, अब जीडीपी ग्रोथ में क्या क्या आएगा। अब इसमें होगा जीडीपी ग्रोथ दो ही तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो इकोनॉमी में कोई और ज़्यादा रिसोर्सेज हमें मिल जाए। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे तो यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, तो उससे बेनिफिट ज़्यादा होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। सेकंड है कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंटली बढ़ा सकें, को और अच्छी चीज़, जो वेस्ट हम समझ रहे हैं उससे भी हम कुछ और नया बना सकें। तो एक तो ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल है, जीडीपी ग्रोथ होगी। सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि भैया जितने भी लोग हैं काम करने, जो काम कर सकते हैं और वो काम करना भी चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी रहा है एक वेजिस पे, मतलब जो रेट तय किए गए हुए थे ना, उन पे उन्हें काम मिल भी रहा है, उससे बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, कि ये तो लोगों के हित में है ना, तो इसलिए से बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। फुल एम्प्लॉयमेंट में ना एक पॉइंट और है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होता कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, हमेशा ना छोटी अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर रहती है, उससे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पर ईयर या मतलब जो भी चेंजेस होते रहते हैं हमारे इकॉनमी में या इनोवेशन के थ्रू लगा लो। जैसे पहले ना ये जो चीज़ें थी कि अभी क्या आया, एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे बहुत सारी जॉब्स भी खतरे में पड़ी हैं कि भैया ये हमारा काम ये कर लेगी और ये कर लेगी। तो होता है कि जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब कि जो स्ट्रक्चर चेंज आया है ना, मतलब कि जो एक चीज़ में काम करने के तरीके में जो चेंज आया है, उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, मतलब वही ना फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट कहीं ना कहीं ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट भी रहती, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है, एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विटी। अब इक्वल होता है कि जो एक पर्सन है, मतलब डॉक्टर है उसकी और एक क्लर्क है, दोनों की सैलरी सेम है, तो हो गया इक्वल। भैया इसको भी 10,000 मिल रहे हैं, इसको भी 10 मिल रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, ये सोशली गलत है। बट जो इक्विटी है वो है कि आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है, जैसे डॉक्टर की 50,000 होगी और क्लर्क की 10,000 होगी, तो ये होता है इक्विटी। तो इक्विटी सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो उसमें बोला कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कि जिसका जितना बनता है उतना उसको दो। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन होती है कि भैया टेक्नोलॉजी वाला एडेप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को और बढ़ाया जाए। जैसे एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया, आईटी रेवोल्यूशन, और अभी ये हम ये देखते हैं डेली चीज़ें होती हैं ये, जैसे इंडिया आईटी हब बन चुका है, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, ये आईटी हब्स है अब, और हर मतलब आप सिटी में आपको आईटी हब मिल जाएगा वैसे तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मीन्स है कि हमें ना
जब पहले हमारा अनाज वगैरह खाना पीना ना बाहर से आता था यूएसए से, तो हमें अपनी डिपेंडेंसी करनी है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे, कि अपना खुद का हो। जैसे अभी मोदी जी ने जो चलाया मेक इन इंडिया, कि इंडिया में ही बने और इंडिया में ही खर्चो, बाहर ना जाए। तो यूएसए हमें ना इस चीज़ का फ़ायदा उठा के थ्रेट करता था कि ना वॉर हो पाकिस्तान के साथ, या तो पाकिस्तान के साथ वॉर बंद कर दो या हम आपको अनाज नहीं देंगे, आपको इम्पोर्ट नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म गोल्स। अब ये तो लॉन्ग टर्म हो गया कि मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना, सेल्फ सफिशिएंट होना, जीडीपी में ग्रोथ लेके आना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, फुल एम्प्लॉयमेंट करना। अब ना शॉर्ट प्लान्स क्या थे। नेक्स्ट है शॉर्ट गोल्स। शॉर्ट गोल्स है जो पर 5 ईयर के गोल्स थे हमारे, कि फर्स्ट 5 ईयर का प्लान कौन सा था। फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मोटिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। सेकंड का क्या था, इंडस्ट्री, वो चेंज हो गया क्योंकि फर्स्ट में हमने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर लिया था। थर्ड था हमारा सेल्फ एफिशिएंसी। फोर्थ था प्राइस में स्टेबिलिटी और यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। ऐसे ही जो 5 ईयर प्लान्स थे ना, उन सब 5 ईयर प्लान के कुछ ना कुछ मोटिव्स थे जिन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट पेज पे ना ये सारे दिए गए हैं 2017 तक, आप इसको रीड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम जो है इसमें ना, मतलब ये सारे जो हैं उसके बाद जो हमने रिजल्ट निकाला उसमें था इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है जो अब तक चलता है, उसमें कहता है इकोनॉमिक में ग्रोथ हो, सोशल इंक्लूजन हो, मतलब सोशल जस्टिस भी ज़रूरी है, और इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।